सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल, अ सर्कल is a set of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant। सर्कल क्या होता है? उन सभी पॉइंट का एक ऐसा सेट है प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर उन सभी पॉइंट का एक ऐसा सेट है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहता है। जैसे कि हमारे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का इस एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, देखो मैं इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, माना कि अभी 5 है, तो इस पॉइंट का भी सेंटर से यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 होगा। सभी पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो वो जो डिस्टेंस आपका सेम रहेगा फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, तो ऐसे इस टाइप के सभी बिंदु का, उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन जिसका एक फिक्स्ड बिंदु से एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, तो इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। इन सभी पॉइंट्स के कलेक्ट करेंगे हम, तो ये जो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ये कहलाता है आपका सर्कल। और ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इसका नाम होता है सेंटर। और मैंने आपको बोला इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस या आपका जो कांस्टेंट है, आपका डिस्टेंस जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। एक टर्म है आपकी डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? इट इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। ये आपकी एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो एक सर्कल पर 2 पॉइंट्स को जॉइन करती है। उस लाइन सेगमेंट को हम डायामीटर बोलते हैं जो सर्कल पर 2 पॉइंट्स को जॉइन करती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो डायामीटर तभी होगी जब वो लाइन आपकी सेंटर से पास करेगी। सेंटर जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, ओ ये सेंटर है, इस सेंटर से ही वो लाइन अगर पास करती है तो ही आप उसको नेमिंग देंगे डायामीटर, अदरवाइज वो डायामीटर नहीं होगी। डायामीटर की डिफाइन यही होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। सर्कल पर, ऑन दी सर्कल आपके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा एंड पासिस थ्रू दी सेंटर। वो सेंटर से पास होके जाता है, इसे हम बोलते हैं डायामीटर। कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है किसी सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। जब 2 पॉइंट को, सर्कल पर 2 पॉइंट हैं, आपको उन्हें ज्वाइन करना है, तो वो लाइन आपकी कहलाती है कॉर्ड। तो ए भी आपकी हो जाएगी कॉर्ड। लेकिन अगर यही कॉर्ड आपकी सेंटर से पास करती है तो आप उसे बोलते हैं डायामीटर। तो डायामीटर को हम ये भी बोलते हैं, डायामीटर इज दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर एक सबसे लंबी कॉर्ड होती है। डायामीटर से लॉन्ग कोई कॉर्ड नहीं होती, दैट इज़ वाई डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल की जो डायामीटर होता है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ये भी आपकी कॉर्ड है, ये भी आपकी कॉर्ड है, लेकिन जो कॉर्ड आपकी सेंटर से पास करेगी दैट इज़ द डायामीटर, वो आपका होता है डायामीटर। दैट मीन्स डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अभी आपको मैंने बताया है रेडियस का मतलब क्या होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट से जो जितना भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसके किसी भी पॉइंट की
सेंटर से यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। और आप ये भी बोल सकते हैं रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका सेंटर है, सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर को ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर से सर्कल पर एक पॉइंट है ये और ये है सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी रेडियस होती है। लेकिन डायामीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड डायामीटर। जैसे इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी डायमीटर तभी होगी इफ इट पासिस थ्रू दी सेंटर, अगर वो सेंटर से पास करती है। तो ये आपकी डायमीटर हो जाएगा और ये कहलाती है रेडियस। सेंटर से सर्कल को एक पॉइंट पर ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड रेडियस, सर्कल पर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड डायमीटर, एंड वो आपकी सेंटर से पास होगी तभी वो डायमीटर कहलाएगी, अदरवाइज आप उसे कहते हैं कॉर्ड, क्योंकि ये भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर रही, तो ये आपकी कॉर्ड है। और जो लाइन आपकी सेंटर से पास करती है वो आपकी डायमीटर हो जाती है। आप अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तो आपकी ये तो रेडियस होनी चाहिए, और सेंटर से ये भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी। यानी कि आपके डायामीटर में 2 रेडियस ऐड होती हैं तब एक डायामीटर फॉर्म होता है। इसी लॉजिक से आपका एक फॉर्मूला बना है विच इज D=R। यानी कि जो आपका डायामीटर होता है, जब आपकी 2 रेडियस ऐड हो जाती हैं तब आपका एक डायमीटर फॉर्म होता है। 2 रेडियस आपकी ऐड होती हैं तो एक डायमीटर फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पॉइंट से सर्कल पर टच करने वाली डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, यहाँ भी सेंटर से सर्कल पर टच कर रहे हो ये भी आपका आर है, दोनों आर ऐड होती हैं तब एक डायमीटर फॉर्म होता है। तो ये फॉर्मूला आपका इसी लॉजिक से फॉर्म हुआ है। जब भी आपको डायमीटर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता चल जाएगा डायमीटर कितना है। एक टर्म होती है आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, ये आपका सर्कल है, एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इस बाउंड्री का कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट को आप नेम करते हो, नेमिंग देते हैं आर्क। जैसे कि मुझे सिर्फ इतने पार्ट की बात करनी है, ए सी, तो इतने पार्ट को, बाउंड्री के इतने से पार्ट को हम बोलते हैं आर्क, राइट। और जनरली आप आर्क को डिनोट करते हैं बाय 3 पॉइंट्स ए बी सी, तो हम इसको नेम देंगे आर्क ए बी सी। और आपको ध्यान रखना है, जो आपकी छोटी आर्क होती है दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो इसका रिमेनिंग रेस्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये आपकी होती है मेजर आर्क। छोटी वाली होती है माइनर एंड बड़ी वाली आर्क इज मेजर आर्क। ये आपका सरकमफ्रेंस का यानी कि सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट होता है। अगर हम सर्कल की पूरी बाउंड्री की बात नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़ी सी बाउंड्री की बात करते हैं तो वो आर्क कहलाती है। छोटी वाली बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो माइनर आर्क, तो रेस्ट वाला पार्ट आपका बड़ा होगा तो दैट पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क। सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड होती है ए बी, ये कॉर्ड है आपकी ए बी, और आर्क है आपकी ए सी बी। आर्क, ये जो आपकी आर्क है ए सी बी एंड जो आपकी कॉर्ड है ए बी, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये आपकी कॉर्ड है ए बी और आपकी ये मेजर आर्क है विच इज ए बी ई, तो इस मेजर आर्क और आपकी इस कॉर्ड के बीच का एरिया ये भी आपका सेगमेंट होना चाहिए। तो जो बड़ा एरिया होता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और जो छोटा आपका एरिया होता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। लेकिन उसको हम जनरली बोलते हैं सेगमेंट, एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट, लेकिन छोटी कॉर्ड और छोटे आर्क के जो बीच का एरिया होता है दैट इज माइनर सेगमेंट।
कॉर्ड और बड़ी आर्क के जो बीच का एरिया होता है दैट इज मेजर सेगमेंट. आर्क इज अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सेक्टर. सेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी सर्कल में दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, टू रेडियस एंड आर्क के बीच का एरिया इज कॉल्ड सेक्टर. सिमिलरली ये आपकी दो रेडियस है, ये आपकी मेजर आर्क है, तो इनके बीच का एरिया भी आपका सेक्टर ही कहलाता है. आपको वही जैसे हम सेगमेंट पे हम डिवीजन करते हैं, छोटा एरिया इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ऐसे ही छोटे वाला एरिया इज कॉल्ड माइनर सेक्टर और बड़े वाला एरिया इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है. सेक्टर में आपका दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है, दो रेडियस और सेक्टर के बीच का एरिया इज कॉल्ड सेक्टर. छोटे वाला एरिया इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड बड़े वाला एरिया इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया. लेकिन सेगमेंट में आपका क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया. कॉर्ड और ये जो आर्क होती है इनके बीच का एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट. लेकिन सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क के बीच का एरिया. टू रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो सेक्टर होता है. कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट. छोटा एरिया इज माइनर सेगमेंट एंड बड़ा एरिया इज मेजर सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 6 इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स रेडियस. तो इसकी रेडियस क्या होगी? आपको गिवन है सर्कल का डायमीटर तो 4 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस बतानी है. रेडियस क्या होती है? देखो रेडियस डायामीटर का हाफ होती है, तो आपको डायामीटर को 2 से डिवाइड करना है तो आपको पता चल जाएगा वो रेडियस कितनी है. मैंने अभी आपको बताया जब दो रेडियस मिलती हैं किसी भी सर्कल में, जब दो रेडियस मिलती हैं तो एक डायमीटर फॉर्म होता है. ये आपकी आर है, ये भी आपकी आर है, दो रेडियस मिलती हैं तो एक डायमीटर फॉर्म होता है. दैट मीन्स आर आपका डायमीटर का आधा पार्ट होता है. क्लियर. तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप क्या करते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा रेडियस कितनी है. रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है. ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे. अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा रेडियस कितनी है. इफ़ आपको डायमीटर निकालना है तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायमीटर पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. आपको गिवन है सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है. आपको क्या निकालना है? डायामीटर. अगर आपको डायामीटर निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. रेडियस इज 3, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको पता चल जाएगा आपका डायामीटर कितना है. डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होगा P. यह आपका सर्कल है, इसमें आपको एक सेंटर बनाना है P. फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? अ पॉइंट S इन इट्स इंटीरियर. आपको इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट बनाना है S. कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि आपको इंटीरियर बोला है, तो आप कहीं पर भी अंदर सर्कल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट बना देंगे, मार्क कर देंगे पॉइंट S. बी पार्ट इज डायामीटर. आपको एक डायामीटर ड्रॉ करना है QR. डायामीटर क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करता है एंड पासिस थ्रू दी सेंटर, वो सेंटर से पास करता है. ये एक डायामीटर है जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रहा है और सेंटर से भी पास कर रहा है, और आपको इसका नेम क्या रखना है? QR. राइट.
थर्ड पॉइंट इज माइनर आर्क एम एन टी। आपको एक माइनर आर्क बनानी है, माइनर आर्क एम एन टी, माइनर आर्क एम एन टी बनानी है। और आप आर्क का नेमिंग जो है वो 3 लेटर से करते हैं, एम एन टी। तो ये आपकी आर्क हो जाएगी एम एन टी। ठीक है। डी पार्ट इज a major segment AOB। आपको एक मेजर सेगमेंट बनाना है AOB। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया इज मेजर सेगमेंट। तो आपको एक कॉर्ड चाहिए AB। ये आपकी कॉर्ड है AB। और आपको सेगमेंट मतलब एरिया चाहिए किसके बीच का? आर्क और सेगमेंट के बीच का, सॉरी आर्क और कॉर्ड के बीच का। यह आपकी कॉर्ड हो जाएगी AB। और मेजर वाला बोला है, दैट मीन्स बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि AOB आपको ये वाली आर्क लेनी है। आप कहीं भी O पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो आप O पॉइंट मार्क कर देंगे यहाँ पर। AOB ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर नहीं मेजर चाहिए। तो ये पूरा एरिया इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट AOB, क्योंकि ये आपका आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया है, मेजर सेगमेंट। ई पार्ट इज कॉर्ड QT। आपको एक कॉर्ड बनानी है QT। T पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, Q पॉइंट ये रहा। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक आर्क बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी QT। कॉर्ड की डिफाइन क्या होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे। तो ये हो जाएगी कॉर्ड QT। F पार्ट इज माइनर सेक्टर। आपको एक माइनर सेक्टर बनाना है विच इज MPN। M आपके पास ऑलरेडी है, P भी आपके पास है, N भी आपके पास है। आप इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे क्योंकि हमें एरिया चाहिए। और एरिया आपका कौन सा एरिया होता है? जो 2 रेडियस और आर्क के बीच का होता है। MPN, MP और PN आपकी रेडियस है, इन दोनों के बीच का एरिया इज माइनर सेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा MPN माइनर सेक्टर। नाउ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन है, आपको बताना है एन आर्क, उसमें आर्क कौन सी है? तो आप नेम कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट में आपसे आर्क पूछा है, तो फिगर आपको गिवन है, उस फिगर में से ही आपको नेमिंग करनी है। क्यू उस फिगर में RTS आपकी आर्क हो जाएगी। बी पार्ट में आपसे डायमीटर पूछा है, तो PQ आपका डायमीटर हो जाएगा। फिगर को ऑब्जर्व करके आपको आंसर करने हैं। आर्क कौन सी है नेमिंग करनी है। आर्क का नेम आप 3 लेटर से देंगे, डायामीटर का 2 लेटर से देंगे। इसी तरीके से आपको सभी के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मदद से आप क्वेश्चन नंबर 8 इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ड्रॉ 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एज O। आपको 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं जिनका सेंटर O है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या सर्कल होते हैं? 2 और मोर सर्कल्स हैविंग विद द सेम सेंटर। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो। देखो आपको क्या करना है, कंपास से, अब आपको क्या करना है, कंपास से सर्कल ड्रॉ करना है, राइट? आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कंपास से। देन आपको क्या करना है, उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम करना है। पेंसिल की नोक, आपका ये कंपास की नोक है और ये आपकी पेंसिल की नोक है, इसका डिस्टेंस आप थोड़ा सा कम कर लेंगे। देन उसी पॉइंट से जहाँ पे आपने पहले ये पॉइंट रखा था, आपकी प्रकार की नोक वहीं पर रहेगी। आपको फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और कम कर लेना है। देन फिर आप एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। या आप चाहते हैं, आपको ना क्या करना है, प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे चेंज करना है। या तो आप बढ़ा लें या तो आप घटा लें। अगर आप थोड़ा बढ़ा लेंगे तो और दूसरा सर्कल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो प्रकार की नोक है आपको उसे चेंज नहीं करना है। देखो मैं इस पॉइंट से एक सर्कल बनाऊंगी तो आपका ये सर्कल, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ पहले भी प्रकार की नोक यही थी, पेंसिल की नोक का जो डिस्टेंस है, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक का जो डिस्टेंस है उसे आप थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो आप एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे।
अगर आप थोड़ा और बढ़ा लेते हैं तो आप एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये प्रकार की नोक जहाँ आप रखते हैं वो आपको चेंज नहीं करनी है, वो वहीं रहेगी, क्योंकि सभी सर्कल का सेंटर हमें एक ही रखना है। तो आपके 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो आप एक और सर्कल बना लेंगे, आपके 4 सर्कल बन जाएंगे। पर आपको ध्यान रखना है, प्रकार की नोक आपको एक ही जगह रखनी है, बस ये डिस्टेंस, प्रकार की नोक और पेंसिल का आपको डिस्टेंस चेंज करना है। ये जो डिस्टेंस है, पहले आपने इस डिस्टेंस से बनाया, थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे तो देन बना लेंगे, फिर और कम करेंगे, देन और कम कर लेंगे। तो आपकी 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए हैं। तो उसका क्या होगा, आपने प्रकार की नोक यहीं पर रखी है बार बार, तो आपका सभी का सेंटर एक ही है, विच इज़ ओ। किसी का सेंटर चेंज नहीं हुआ है, बस डिस्टेंस यानी कि रेडियस चेंज है। जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस ज़्यादा है देन दिस सर्कल, इसकी ज़्यादा है देन दिस एंड देन दिस, राइट।